चाह रहे हैं क्विकली, चल बख्शी प्लीज। देखिए, मैं बड़ी साफ बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई ने भारत का अच्छा खासा नुकसान किया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तो रिसेशन की तरफ धकेल रहा है, भारत का अच्छा खासा नुकसान है। हमारी जीडीपी गोल्डीलॉक मूवमेंट था, मेरे अर्थशास्त्री मित्र जरूर सहमत होंगे, गोल्डीलॉक मूवमेंट था भारत के लिए। लो इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ, आप 7 से 8% परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारी इकोनॉमी जा रही थी। गोल्डमैन सैक्स ने क्या बोला है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने क्या बोला है, 5.9 to 6.1% हमारा इकोनॉमिक आउटलुक हो गया है। साहब सीधा पेट पे लात मारी है, चाहे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र जो नेतन्याहू साहब ने। अब उनको भी मेरे ख्याल कॉन्शियस होना पड़ेगा कि अगर वाकई वो हमारे दोस्त हैं, वो इतने ऑब्लिवियस नहीं हो सकते कि भारत को चोट पहुंच रही है। भारत, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन इकोनॉमी सवा सत्यानाश करके रख दिया है साहब। और जैसे मेरे मित्र बता रहे हैं, आगे आगे दर्द पता चलेगा आपको। हाँ बिल्कुल सही है। एक सेकंड जलबख्शी, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड। शिवकांत जी, आपको पूरे यूरोप में क्या ओपिनियन? हाँ शिवकांत जी, पूरे यूरोप में ओपिनियन अब स्ट्रांग होता जा रहा है क्या? हम सुन रहे हैं कीर स्टारमर के वर्ड्स भी, मैक्रों के वर्ड्स भी धीरे धीरे कड़े होते जा रहे हैं इनके शब्द। नहीं बिल्कुल, मतलब ओपिनियन क्या, यहाँ जनता परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, यहाँ पेट्रोल के दाम 1.5 गुना हो गए हैं, गैस के दाम 2 गुना हो गए हैं। उसका महंगाई पर आगे महीने या 2 महीने बाद असर अभी दिखाई देगा, लेकिन सबकी कुर्सी डोल रही है। आप बार बार होर्मुज की बात कर रहे हैं, मुझे उसका एक ही रास्ता दिखाई देता है। अभी ओमान और क्या नाम इसका, ईरान, इन दोनों की बैठक हुई थी, क्योंकि जो होर्मुज है उसमें अंतर्राष्ट्रीय जल नाम की कोई चीज नहीं है। या तो जो जल सीमा है वो ईरान की है या ओमान की है। तो ये दोनों मिलकर के कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई टोल टैक्स लगाएंगे या कुछ लगाएंगे, तो दोनों मिलकर के अगर फैसला करते हैं और बाकी देश, मुझे लगता है उनको मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका के जहाज तो वैसे ही बहुत कम आते जाते हैं। अच्छा, रशिया और चाइना इस पर मान जाएंगे शिवकांत जी? फैसला कर लेते हैं तो मुझे लगता है खुल जाएगा। अच्छा, रशिया और चाइना इस पर मान जाएंगे शिवकांत जी? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव आया बहरीन का, वो रशिया और चाइना ने रोका है कि हॉर्मुज खुलवाने पर कोई बल प्रयोग नहीं होगा। भैया इसको हटाओ। भाई चाइना का तो सबसे बड़ा स्टेक है ना, तो चाइना ऐसे प्रस्ताव को आगे आने ही नहीं देगा, रूस भी नहीं आने देगा। रूस और चीन दोनों को ओमान, अगर ईरान और ओमान मिल जाते हैं और मिली भगत से इनके जहाज जाने दे तो इनको क्या दिक्कत है? तो कुल मिलाकर के बाकी दुनिया को दिक्कत नहीं होगी। सारी दिक्कत बचेगी वो अमेरिका, इजराइल और उनके मित्र देशों की बचेगी। और सबसे बड़ी मार जो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि दाम जो है ना, वो दाम नीचे नहीं आने वाले। जब तक दाम नीचे नहीं आते हैं, जब तक इन दोनों का आधिपत्य बना रहता है, तब तक ट्रंप जो हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं होती। और मुझे लगता है अभी योजना ईरान की और ओमान की या बाकी जो देश हैं जो इनके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, उनकी यही है कि ट्रंप के दाम नीचे न आने दिए जाएं, ताकि वो मध्यावधि चुनाव में हारें और हार करके फिर सारी समस्याएं उनकी शुरू होगी। शरद कोहली, जल्दी से शरद कोहली क्विकली। मैं मौलाना नौशाद जो साथ में है उनके लिए, ईरान के लिए कमेंट करना चाह रहा था। मौलाना साहब मानेंगे कि ईरान की आर्थिक पोजीशन इस युद्ध से पहले ही खराब थी, इन्फ्लेशन वहां पर 40-50% थी, करेंसी वहां की लगातार गिर रही थी। अब युद्ध के बाद अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो मुझे बताइए कि ईरान का भी सामान वहां से कैसे निकलेगा? और ईरान में जो इतना नुकसान, तबाही हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या ईरान उसको खड़ा कर पाएगा? और अगर खड़ा करेगा तो सैंक्शंस के लगते हुए कैसे खड़ा कर पाएगा? और होता, आखिरी बात कह रहा हूं मानव, युद्ध जब होता है ना, तो युद्ध जब छट जाता है ना, युद्ध जब खत्म हो जाता है, तब आप युद्ध के मैदान में जाके देखते हैं कि कितनी लाशें बिछी थी, क्या खोया क्या पाया। पाया तो खैर क्या होता है, कितना नुकसान हो चुका। ये असेसमेंट मुझे लगता है ईरान भी बाद में कर पाएगा कि क्या हमारी तबाही यहां पर हो चुकी है और कैसे इसकी भरपाई होगी। हाँ विजय जी बोलिए, विजय जी कुछ कह रहे हैं। हाँ विजय जी बोलिए। देखिए, आप ये मत भूलिए कि ये लड़ाई अकेले ईरान लड़ रहा है। चीन और रशिया का भी इंटरेस्ट है कि ईरान जीते और अमेरिका की हार हो। अकेले कुछ नहीं होता आज की दुनिया में। आप आइसोलेशन में मत देखिए। जहां तक हुर्मुज की बात है, ईरान के साथ बॉर्डर में लगे हुए 9 देश और हैं। बैक एंड से पूरा ट्रेड चल रहा है, रेलवे ट्रैक काम कर रहे हैं, रशिया से सामान आ रहा है, चाइना से सामान आ रहा है। ऐसा नहीं है, आप सिर्फ हुर्मुज मत समझिए। हुर्मुज से ईरान को इसलिए प्रॉब्लम नहीं है
क्योंकि टोल टैक्स तो वही लगा रहा है और अपने जहाजों निकाल लेगा वहां से। तो इस देशों पूरे में चेस रेलवे गेम ट्रैक को नहीं है, आइसोलेशन को में पता ना होना देखा चाहिए। जाए। ये चेस गेम बहुत क्लियर है। इस समय सबकी नीयत अमेरिका को फिक्स करने की है, ट्रंप को ठिकाने लगाना है। इवन अमेरिका के अंदर भी इस समय टेंशन इस बात का चल रहा है कि क्या ट्रंप साहब साइकोपैथ हैं या नार्सिसिस्ट हैं, दो में से एक चूज करो। ये डिस्कशन है आज। तो कुल मिला के इस समय जो रैंकिंग है, पिछले 45 प्रेसिडेंट की बेस्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस में ट्रंप का नंबर 45वां है, जो वहां की यूनिवर्सिटीज ने असेस किया है। तो कुल मिला के इस समय प्रॉब्लम ट्रंप है, ना अमेरिका है, ना इजराइल है। और ट्रंप को फिक्स करना पूरी दुनिया की जरूरत है। यूरोप भी यही चाहता है, एशिया भी चाहता है, इंडिया भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, मिडिल ईस्ट भी चाहता है। प्रॉब्लम इज ट्रंप एंड ही इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, ओके। जनरल बख्शी, क्विक कमेंट प्लीज, 30 सेकंड्स। जनरल बख्शी, 30 सेकंड्स ओनली। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं मेरे अर्थशास्त्री मित्र विजय साहब के साथ। ट्रंप इज द प्रॉब्लम। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, ट्रंप इज नॉट टैको, ही इज वैको। वैको मतलब अमेरिकन बोलते हैं दिमाग खराब है, इनसेन है। वो टैको शैको कुछ नहीं साहब, वो वैको है। ओके, धीरज कॉल। वो जैसे हम लोग न्यूक्लियर में बोलते हैं कैलकुलेटेड इरेशनैलिटी, वो कैलकुलेटेड इंसैनिटी दिखा रहे कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूं। धीरज, जल्दी से हेल्प विद योर अनप्रेडिक्टेबल। जल्दी से धीरज, दुनिया का तबाही कर दिया आपने। देखिए क्विकली 2 पॉइंट्स बताऊंगा। ये सिमेट्रिकल वॉरफेयर है। शाहीन की कॉस्ट 35,000 है और एक हफ्ते में कई 100 बनाते हैं। हमारा लॉकहीड मार्टिन डिफेंसिव जो मिसाइल बना रहा है वो साल के 600 से 1000 बनाता है 1 ईयर में, और 2000 तक इंक्रीज कैपेबिलिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इकोनॉमी पे एक पॉइंट देना चाहूंगा, बहुत क्विकली शरद जी ने सही बोला, लेकिन ओवरऑल हमारी जो अगर आप मार्केट वैल्यूएशन देखें 3 से 6 ट्रिलियन डॉलर इवॉपरेट हो गई है। वॉर की कॉस्ट 15 से 20 बिलियन डॉलर प्रति डे है। हम लोग स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। इन्फ्लेशन बिल्कुल सही बोला, 30% ग्रोसरीज बढ़ चुकी हैं ऑल ओवर। गैस की प्राइस $1 बढ़ चुकी है एवरेज में, डीजल की 5.35 है। स्टैगफ्लेशन की तरह जा रहे हैं, लेकिन मार्केट्स इसको काउंट कर रही है कि 4 हफ्ते तक अगर चली तो ठीक है, उसके आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशन और दुनिया भर की हर किचन हर पर्सन पे इफेक्ट पड़ेगा। एक ट्रंप यज्ञ करा दीजिए वहां पर कैलिफोर्निया में। कर्नल शरद जी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। आई होप ही कैन स्टार्ट दैट प्रोसेस राइट नाउ। कर्नल लैन, क्विकली 30 सेकंड्स, क्लोजिंग कमेंट। कर्नल दिनेश नायक। थोड़ा जवाब नौशाद भाई को और कॉल को। मिस्टर कॉल, जो बाइडेन के टाइम पे आपकी इन्फ्लेशन थी 9%, 2022 उठा के देख लीजिएगा। आज आपकी इन्फ्लेशन रेट चल रही 4 पॉइंट समथिंग। नंबर 2, जो बाइडेन के टाइम पे आपका जो तेल था वो था $5.2 पर गैलन, आज है 4 पॉइंट समथिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। मैं नौशाद जी के लिए बोल देता हूं, नौशाद भाई ये लड़ाई 2 मिनट में बंद हो जाएगी। यूएन को मानते हो ना? यूएन ने इजराइल को एक स्टेट घोषित किया हुआ है, आप एग्री कर जाओ, कल बंद हो जाएगी। कर्नल लैन, आपसे भी एक निजी सवाल पूछूं? पर्सनल क्वेश्चन। बिल्कुल पूछे। आप डोनाल्ड ट्रंप के फैन लगते हैं कर्नल दिनेश नायक? बहुत मुश्किल से बिल्कुल नहीं, मैं भारत का फैन हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग व्हाट इज राइट। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इज राइट? If I can make a quick comment. He is not right. So many things is not right. लेकिन glorifying IRGC is definitely wrong. ठीक है, Absolutely. ये भारत को भी इफेक्ट करेगा। ओके, आबिद भाई, क्लोजिंग 20 सेकेंड्स। आबिद भाई, मान लीजिए ना, आप इजराइल के एग्जिस्टेंस को मान लीजिए, लड़ाई खत्म हो जाएगी। ऊपर बहुत सारे सवालात दागे गए, लेकिन मुझे जवाब देने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा। आखिर में आपने 20 सेकंड में मैं क्या किन किन बातों का जवाब दूं? सबके जवाब मेरे पास मौजूद हैं। ये जो लंदन से हमारे मित्र, हमारे बुजुर्ग, अरे इजराइल पर बता दीजिए ना, लड़ाई खत्म हो जाएगी। सैंक्शंस ने हालत खराब कर दी है, तो आप ये क्यों नहीं देखते थे कि सैंक्शंस लगाए किसने? एक साहब कह रहे थे कि परमाणु बम बना रहा है ईरान, कभी भी परमाणु बम बना, लेकिन ये ईरान ने नहीं किया। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया। आबिद भाई, फिर डिबेट करेंगे। आपने देखा